दोस्तों, स्वागत है आपका डीप टॉक में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कलयुगी मानवीय सभ्यता का एक बहुत बड़ा सत्य बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स कर सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही फैक्ट से भरे वीडियो लाते रहें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो लोग नॉन वेज खाते हैं वह तो नॉन वेजिटेरियन है ही, इसके अलावा जो नॉन वेज नहीं खाते वह भी नॉन वेजिटेरियन है। वह कैसे, इसी बात को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस बात को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज के आधुनिक समय में अगर आप जन्म से लेकर अब तक किसी भी प्रकार का नॉन वेज मुंह में नहीं ले गए हैं और खुद को वेजिटेरियन कहते हैं तो आप खुद से झूठ कह रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि वैज्ञानिक ने रिसर्च करके यह बताया है कि एक इंसान सोते समय कभी ना कभी एक किसी भी प्रकार कीड़े निगल जाता है। ऐसे लोग जिनका सोने के दौरान मुंह खुला होता है उनके साथ ऐसा अधिक हो सकता। यह इंसान के सोने के आसपास के वातावरण पर निर्भर करती है। दूसरा, आधुनिक समय में इंसान जो टूथपेस्ट दांतों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनमें मिलाए जाने वाले केमिकल भी हड्डियों से निकाले जाते हैं। कुछ आयुर्वेदिक टूथपेस्ट को छोड़कर कई टूथपेस्ट नॉन वेजिटेरियन होते हैं और कई टूथपेस्ट में साफ तौर पर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन लिखा भी होता है। दोस्तों, इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का विशेष व्रत अनुष्ठान करता है तो उसे नीम बबूल के लकड़ी के दातुन इस्तेमाल करने को कहा जाता है। प्राचीन काल में हिंदू दातुन का ही इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, तीसरा, नहाने के साबुन में इस्तेमाल होने वाले केमिकल भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जीव के गलकर केमिकल बन चुके हड्डियों, चर्बी का उपयोग होता है। आमतौर पर सस्ते साबुनों में जानवरों के चर्बी को गलाकर बनाए गए सस्ते ऑयल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा चेहरे पर लगाए जाने वाले पाउडर और लिपस्टिक में भी इसी प्रकार के केमिकल का उपयोग होता है। आखिर में दोस्तों, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वह दवाई तो खाएगा ही ना। मैं आपको बता दूं, जितने भी अंग्रेजी दवाएं होते हैं वह सब ड्रग्स है। इनमें ना सिर्फ इंसान या किसी कीड़े या अन्य जीवों के शरीर के हिस्से से निकले एंटीवायरस, एंटीबैक्टीरिया और पदार्थ मिले होते हैं, बल्कि उनमें कुछ मात्रा में नशीले पदार्थ का संयोजन होता है। इसलिए दोस्तों, हमारे भारत में प्राचीन समय में गुरुकुल हुआ करते थे। आयुर्वेद और आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ तंत्र चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, योग चिकित्सा और कई अनेक सात्विक प्रणाली से इलाज होता था। जब अंग्रेज भारत आए तब वह समझ गए थे कि भारत को अगर बर्बाद करना है तो सबसे पहले भारत के गुरुकुल मंदिरों और यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना होगा। दोस्तों, जब अंग्रेजों ने भारत में डेरा जमा लिया था तो उनके अंग्रेजी दवाएं भारत में नहीं बिक रहे थे। क्योंकि भारत आयुर्वेद ज्ञाता राष्ट्र था तो उन्होंने अंग्रेजी दवाओं को लेकर एक कानून पारित कर दिया, जिसके बाद मजबूरी में लोग महंगे अंग्रेजी दवाएं लेने को मजबूर हो गए। और भारत की लाचारी तो देखो दोस्तों, देश को आजाद हुए 80 साल बीत गए लेकिन किसी नेता और सरकार ने यह ऐलान नहीं किया भारत में सिर्फ आयुर्वेदिक चिकित्सा होगा। हमें अंग्रेजी दवाई खाकर अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनना। और तो और किसी भी नेता ने राष्ट्र हित में यह नहीं कहा कि देश में अंग्रेजी पर आधारित डॉक्टरी के पढ़ाई के स्थान पर आयुर्वेदिक चिकित्सा की पढ़ाई हो। दोस्तों, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं और भारत माता के अपने दिल में प्रेम भावना रखते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें।